एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियोज़ में हमने टेंस के 3 पार्ट कर लिए थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला जो टेंस है अपना वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान थी ता है, ती है, ते है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान थी रहा है, रही है, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके है, और उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी पहचान, जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रहा है, रही है और रहे हैं थी, यही थी उसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी पहचान यही है। तो फिर इसकी पहचान में और उसकी पहचान में क्या अंतर है? इसमें दोस्तों आपका समय आएगा और उसमें समय नहीं आता है, ये थोड़ा सा अंतर है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आती थी, और इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव, इसमें आपको एक्स्ट्रा बीन लगाना है। शादियों का सीज़न चल रहा है तो वो वाला बीन नहीं है, ये हैज बीन और हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की बात करें तो आपको मैंने एक राज की बात बताई थी, और वो राज की बात आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तब पता होगी, अगर नहीं देखी हैं तो वो राज की बात एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम आने वाली है, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम आएगी। चलो हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। लास्ट में रहा है, तो सब आपको जैसे ही रहा है दिखा तो आप समझ गए कि ये है तो कंटिन्यूस टेंस। अब कौन सा कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? ये तो आपको यहाँ पे देखो टाइम दिया हुआ है, सुबह से। कब से पढ़ रहा है? सुबह से, ये टाइम है। इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? राम। तो सबसे पहले आ गया राम। सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ आती है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन आएगा, ये तो गया आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसका मतलब यहाँ पे हैज बीन काम आएगी। फिर आती है दोस्तों वर्ब। वर्ब है यहाँ पे पढ़ना। पढ़ना क्या होती है? रीड। तो रीड हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपको पता है कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम आनी है, इसका मतलब यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे। तो राम हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, ए बुक, ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बुक। अब कब से पढ़ रहा है? सुबह से। अब देखो टाइम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में टाइम का पीरियड दिया होता है
कि 2 घंटे से, तब तो वो पीरियड ऑफ टाइम है, या 2 घंटे से। जैसे अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ना कि राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट। तो 120 मिनट का एक पीरियड हो गया कि जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तब आप टाइम से पहले 4 लगाना, 4 प्रीपोजिशन यूज करना है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम आए कि इस टाइम से, जैसे 7 बजे से आता कि राम 7 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे टाइम का एक पॉइंट है कि कितनी बजे से, फिक्स 7 बजे। और ये जो सुबह से है ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तब आपको सिंस यूज करना है टाइम से पहले। तो राम हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें इसी वाक्य का नेगेटिव बनाने की, तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नॉट, और नॉट हमेशा आपको पता ही है कितने नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे। तो इसमें देखो नोट कहाँ पर आएगा, 1 2, ये 3rd है, तो यहाँ पे नोट हो जाएगा 3rd नंबर पे। तो इसका नेगेटिव की बनेगी राम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो राम हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन, नोट तो हमेशा 3rd नंबर पे आएगा, तो वो इस हेल्पिंग वर्ब के भी को भी ब्रेक करके इसके बीच में आएगा। तो राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया आपका, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, फिर अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आपको पता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर यस और नो होता है हमेशा। जैसे क्या तुम्हारा नाम रामू है, तो अगला अगर रामू होगा तो यस कहेगा, अगर नहीं है तो नो कहेगा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और जो WH वर्ड होता है उनमें यस और नो आंसर नहीं होता है, उनमें कुछ अलग आंसर होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तब इसमें अगला व्यक्ति अपना नाम बताएगा, ना कि यस और नो बताएगा। तो ये हो जाता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो हम बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है? क्या राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है? तो हमें पता है ये लास्ट में रहा है और टाइम भी दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस न होकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। इसका मतलब इसमें जो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। तो इसमें सिर्फ आपको हैज़ ही आगे लाना है सबसे पहले, पूरी हेल्पिंग वर्ब काम आगे नहीं लाना है। उसके बाद आपको
सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम। तो हैज राम। फिर जो मेन वर्ब बच गई, जो मेन हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा पार्ट था, बीन था, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो हैज राम बीन। फिर आएगी आपकी मेन वर्ब, तो पढ़ना, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? ये पुस्तक। कब से पढ़ रहा है? सुबह से। सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसका मतलब यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, क्या राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है? अगर पढ़ रहा होता तो यस कह देंगे, अगर नहीं पढ़ रहा था तो नो कह देंगे। तो इसका आंसर यस और नो में ही आएगा। अगला जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव वाक्य में भी नेगेटिव का सेंस दिया जाता है। मतलब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसमें हमें नोट ऐड करना है। तो क्या राम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? नहीं पढ़ रहा है। क्या राम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब वही आएगी, हैज़ बीन, और उसी हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है हैज़, वही आएगा। हैज़ फिर राम, फिर आपको पता है नोट यहाँ पे इंक्लूड करना है, और नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। इसका मतलब नोट हमेशा इस राम के बाद आएगा। फिर नोट के बाद में यहाँ पे बीन है, तो हैज़ राम नोट बीन रीडिंग, और बाकी सेम ही रहेगा, और कोई फर्क नहीं, चेंज नहीं होगा। राम हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बना सकते हो। इसमें बस इतना ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन काम आएगी। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब रहेगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें मेन वर्ब यही रहेगी। अब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें मेन वर्ब यही रहेगी। यही रहेगी का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब में ये जो 6 टेंस हैं, इनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही रहने वाली है। ये बात आप अच्छे से याद कर लो, ये राज की बात है। फिर हम देखते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस हमने बना लिए, नेगेटिव बना लिए, इंट्रोगेटिव बना लिए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लिए। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सीता 2 घंटे से खाना पका रही है। जैसे आपको पीछे रही है दिखा, तो आप समझ गए कि ये तो कंटिन्यूस का है। अब ये कौन सा कंटिन्यूस हो सकता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। जैसे आपको ये टाइम दिखा 2 घंटे से, तो समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम नहीं आता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय आता है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका सीता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन आती है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब हैज़ बीन आएगा। सब्जेक्ट क्या आएगा? हैज़ बीन। अब फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब है यहाँ पे पकाना, तो पकाना की होती है कुक।
तो ING लगाना है, तो कुकिंग। क्या पका रही है? फूड, खाना पका रही है। कब से पका रही है? 2 घंटे से। 2 घंटा से, 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट, और 120 मिनट का एक पीरियड है। इसका मतलब ये तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें सिंस आएगा या 4 आएगा, तो आप कहोगे इसमें तो 4 आएगा, तो टाइम से पहले 4 लगाना है। तो 4 कितने घंटे से? 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। सीता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आपका सीता। हमें पता है ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आया है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें पता है नोट लगने वाला है, और नोट हमेशा 3rd नंबर पे आएगा। तो यहाँ से देख लो 3rd नंबर कौन सा है, तो सीता हैज़, फिर आ जाएगा नोट। तो सीता हैज़ नोट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है। अब इसी सेंटेंस का आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या सीता 2 घंटे से खाना पका रही है? क्या सीता 2 घंटे से खाना पका रही है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ बीन है, और इसी का सिर्फ ओनली फर्स्ट पार्ट आगे आएगा, हैज़, फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, फिर जो सेकंड पार्ट बचाता है हेल्पिंग वर्ब का वो पीछे सब्जेक्ट के, हैज़ बीन, फिर कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब हम इसी वाक्य का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या सीता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है? तो आपको पता है इसमें नेगेटिव ने एंट्री मार ली, नोट ने एंट्री मार ली है। इसका मतलब यहाँ पे हमें नोट लगाना है। नोट हमेशा 3rd नंबर पे आएगा। तो ये जो लास्ट सेंटेंस था इसमें नोट 3rd नंबर पे देखो क्या आएगा, है 1st नंबर पे, 2nd पे। इसका मतलब यहाँ पे नोट आने वाला है। तो हैज सीता नोट, हैज सीता नोट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, हमने फुल स्टॉप गलती से लगा दिया था। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस हो गया आपका, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन काम में लेना है। सिंगुलर सब्जेक्ट आए तब हैज़ बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट आए तब हैव बीन। अब कई बार दिक्कत आती है कि आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में ले। तो आई के साथ इसमें हैव बीन काम में आएगी। अब आप सोचोगे जब इसमें हैव बीन काम में आ रही है इसका मतलब आई तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, आप तो यही सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आई हमेशा से ही सिंगुलर सब्जेक्ट रहा है और हमेशा रहेगा भी, लेकिन इसमें हैव बीन ही यूज होगा, हैज बीन काम में नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये अपवाद है।
और आई के साथ एम काम में आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इज ना ही तो इज आएगा, ना ही आर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। आशा है आपने पिछले जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो आपने सारे पढ़े होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार आप हमारे वीडियोस को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और आपका सपोर्ट यूँ ही हमारे साथ बना रहे। तो इसी के साथ धन्यवाद।